फ्रॉड, कमीने, हमें इंदिरा नगर में छोड़कर तुम यहाँ मजे मार रहे हो। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपको बिल्कुल पहचान नहीं रहे। अरे भाई संभालो। जाओ यार अपना अपना काम करो आप लोग। करिश्मा, करिश्मा, अरे अवधेश भैया जरा यहाँ आइए। क्या हुआ उर्मिला भाभी? ये करिश्मा के घर से बहुत बदबू आ रही है। भाभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हट दीजिए, हटिए हटिए जरा। कौन? पुलिस को किसने फोन किया था? तो हमने किया था साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कुछ हुआ है? उर्मिला भाभी ने आवाज दी। सर अंदर से कुछ भी नहीं मिला। यहाँ और कौन कौन रहता? सर करिश्मा की शादी हो गई थी पर कभी उसके पति को देखा नहीं। इस घर का मालिक कौन है? जी हम। आप कब से जानते हैं करिश्मा को? यही 20 दिनों से। उसे हमारा घर किराए पे चाहिए था। उसने हमें फोन किया कि उसकी नई नई शादी हुई है और उसका पति सरकारी जॉब में है। उसका परमानेंट एड्रेस है आपके पास? जी नहीं। आपके घर में आपके किराएदार की मौत हुई है और आपको उसका आता पता ही मालूम नहीं। आप जैसे गैर जिम्मेवार लोगों की वजह से क्राइम को बढ़ावा मिलता है। करिश्मा की मौत से मुजफ्फरपुर में सनसनी फैल गई। उसकी मौत ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन थी ये करिश्मा और क्या थी उसकी मौत की वजह? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर करिश्मा शादीशुदा थी तो फिर उसका पति कहाँ था? सर लड़की की बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं मिले। घर के दरवाजे और खिड़कियां सब अंदर से बंद थे और चोरी के भी कोई निशान नहीं है। सर मुझे तो लगता है ये आत्महत्या केस है। घर में ना कोई आईडी प्रूफ मिला, ना ही कोई डॉक्यूमेंट मिला, ना ही उस लड़की की कोई फोटो मिली, ना ही पति पत्नी के साथ में कोई फोटो मिली। महज एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश है? और एक बात नोट की तुमने खान, उस कॉलोनी में किसी ने भी उसके पति को नहीं देखा है। इसके पीछे कोई गहरा राज है खान। सर हमने कॉलोनी के गार्ड से पूछताछ की। वो कह रहा था कि उसने करिश्मा के पति को एक बार करिश्मा के साथ देखा था। 18 नंबर वाली मैडम और उनके पति के बारे में क्या जानते हो? साहब ज़्यादा कुछ तो नहीं। हम मैडम को रात में एक ही बार देखे थे आते हुए उनके पति के साथ। रात का वक्त था तो उनके पति को तो हम ठीक से देख भी नहीं पाए। अरे भैया वो हम दूध लाना भूल गए भैया, क्या आप जल्दी से 1 लीटर दूध ले आएंगे? हाँ क्या है ना, हमारे पति को सुबह सुबह जल्दी निकलना है और उन्हें बिना चाय पिए जाने की आदत नहीं है। आप जल्दी से पैसे लीजिए और ले आइए। ठीक। ड्यूटी छोड़ के दूध लेने जाते हो? नहीं साहब, हम अपनी ड्यूटी छोड़ के कभी किसी के काम से बाहर नहीं जाते हैं। अब वो तो करिश्मा मैडम ने कहा तो। खान इसके एजेंसी में इसकी कंप्लेंट करो और इसे थाने लेके चलो, इससे हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। साहब हम गरीब आदमी हो साहब, रहम करो साहब। तो बोल ना। जब से हम वो मैडम का वीडियो देखे थे तब से हम।
वीडियो? कैसा वीडियो? वो वाला वीडियो साहब। हमें तो पहली वाली पसंद है रे। अरे साला सुहाग रहा था तो ऐसे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। करिश्मा की मौत दम घुटने से हुई है और मारने के बाद उसे लटकाया गया। मतलब उसका पति? हो सकता है सर। खबरी को लगा दो काम पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो चुकी थी कि करिश्मा की हत्या की गई थी, पर आखिर कौन था करिश्मा का कातिल? पुलिस के लिए जानना बेहद जरूरी था कि क्या करिश्मा के अश्लील वीडियोस और उसकी मौत के बीच में कहीं कोई कनेक्शन था। मुजफ्फरपुर की पुलिस करिश्मा के पति की तलाश में जुट चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में एक और पति लापता था। सर, हमारे पति दीपक वो 2 दिन से घर नहीं लौटे हैं और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई, कहासुनी वगैरह? नहीं सर, हम दोनों ने घर से भागकर 3 दिन पहले पटन देवी मंदिर में शादी की थी और शादी के दूसरे दिन ही किसी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा, लेकिन तब से लेके अब तक वो घर नहीं लौटे। घर से भागकर शादी क्यों? हमारे जीते जी तुम उस लड़के से हरगिज शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो हम तुम्हें और उसे दोनों को जान से मार देंगे। आपको लगता है कि आपके पापा ऐसा कर सकते हैं? हमारे पापा गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने पति की एक रिसेंट फोटो दे दीजिए, हम आसपास के थाने में भिजवा देते हैं। जिस बैग में डॉक्यूमेंट्स थे और सारी फोटोज थी, वो तो शादी करते वक्त ही मंदिर से चोरी हो गया। रहती कहाँ? मुसल्लापुर, रहने वाली कहाँ की हो? मुजफ्फरपुर की। एड्रेस लिखवाओ। हेलो, हम इंस्पेक्टर अमित शुक्ला बोल रहे हैं, सिटी पुलिस पटना। तनिक एक एड्रेस नोट कीजिए। जी सर। इनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई मर्डर या किडनैपिंग का मामला हो? जी, रंजीता का पति दीपक कहाँ है? क्या? अनजान बनने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताइए, रंजीता का पति दीपक कहाँ है? जिस रात वो उस कमीने के साथ हमारे घर से भागी थी, उसी समय वो हमारे लिए मर गई थी। सच सच बताइए, किडनैप करवाया या मरवा ही दिया? ना किडनैप करवाया, नहीं मरवाया उसने। हम तो उसे जानते तक नहीं, हमने आज तक उसे देखा तक नहीं। ऐसा ही दिखता है आपका पति? जी सर। सर, मोबाइल अभी भी बंद आ रहा है। हमने मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करेंगे। काम करो सर, इसकी कुछ कॉपीज आसपास के थानों में जाओ। हेलो, मुजफ्फरपुर से इंस्पेक्टर विपिन राय बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर। हमने रंजीता के माँ बाप से पूछताछ की है, उन्हें रंजीता या उसके पति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं उन्होंने कुछ किया। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आखिर रंजीता का हस्बैंड गया कहाँ? हम दीपक के स्केच को सर्कुलेट कर देते हैं, अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बताएंगे।
बहुत दिनों से मोबाइल फोन चोरी होने के कंप्लेंट आ रहा है, आज पकड़ा ही गया तो? सर विमन के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसमें से इस फोन में अश्लील वीडियोस हैं। पुलिस को विमन के पास से बरामद हुए फोन में सुहागरात के लगभग 50 वीडियोस मिले और हैरानी की बात यह थी कि इनमें से किसी भी वीडियो में आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा जानबूझकर किया गया था या फिर यह महज एक इत्तेफाक था? पुलिस को इसमें एक गहरी साजिश की बू आ रही थी। सर कहाँ से आए वीडियो? ये हमारा मोबाइल नहीं है, हमें स्टेशन से चुराए थे हम। फ्रॉड, कमीने, हमें इंदिरा नगर में छोड़ के तुम यहाँ मजे मार रहे हो। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे भाई संभालो। जाओ यार, अपना काम करो आप लोग। क्या कह रही थी वो लड़की? वो लड़की बोली थी कि वो इंदिरा नगर में रहती है। वो इंदिरा नगर वाले सुसाइड केस की फाइल लेके आओ। यही थी वो लड़की? हाँ साहब, यही लड़की थी। यही झगड़ा कर रही थी वहां पे। इसका मतलब हो सकता है कि फोन करिश्मा के पति का हो, पर वो ये क्यों कह रहा था कि करिश्मा उसकी पत्नी नहीं है? हो सकता है दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है सर। पर सवाल ये उठता है खान कि उसके फोन में सुहागरात के इतने सारे वीडियोस क्यों हैं और हर वीडियो में लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा पर लड़की का दिख रहा है। सर इस मोबाइल में करिश्मा का भी वीडियो है और हो सकता है ये सारे वीडियो उसने किसी पॉर्न साइट से डाउनलोड किए और उसे अपनी पत्नी का वीडियो भी दिख गया हो और इसी वजह से वो अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, पहचानने तक से इनकार कर रहा था सर। ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है करिश्मा के मर्डर का, पर अब जब तक ये पतिदेव मिलेंगे नहीं ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। सर, हमारा नाम रंजीता है। हमें पटना पुलिस ने कहा कि हमारा केस यहाँ मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या केस है आपको? सर, हमारे पति दीपक लापता हैं। सर सर, ये तो हमारे पति दीपक का फोन है सर। आपको कैसे पता? इस मॉडल के और फोन भी तो हो सकते हैं। सर एक मिनट लीजिए। सर ये स्क्रैच, सर वो हमारा वीडियो बनाना चाह रहे थे और हम उन्हें रोक रहे थे। उसी हाथापाई में ये स्क्रैच आ गया। कविता, यही वीडियो बना रहे थे वो? जी। इस फोन में सिर्फ आपके ही नहीं और बहुत सी लड़कियों की वीडियोस हैं। कविता, सारे वीडियोस एक ही तरह से बनाए गए हैं, किसी में भी लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम उम्मीद तो यही रखते हैं कि आपकी बात सच हो, लेकिन हमें लगता है ये आदमी बहुत शातिर है। उसने सिर्फ आपको ही नहीं बहुत सी लड़कियों को बेवकूफ बनाया है। अनाथ को आप अपनी बेटी दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अब तुम अनाथ नहीं रहे, हम लोग है ना इतनी मेहनत करके सरकारी अफसर बने, हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। एक भी फ्रेम में उसका चेहरा नहीं दिख रहा और उसके चेहरे को लेकर सबके स्टेटमेंट्स भी अलग हैं। इंदिरा नगर का वॉचमैन कहता है कि करिश्मा के पति की सिर्फ यहाँ दाढ़ी थी और वो सफेद रंग का चश्मा लगाता था। वहीं रंजीता का ये कहना है कि उसके पति की सिर्फ मूछें थी और वो काले रंग का चश्मा लगाता था। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई सब मंगवाओ और खास तौर पर वो रिपोर्ट्स जिसमें पति के गायब होने की रिपोर्ट है। सर, तेरे जाने के बाद घर खाली खाली सा हो जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पता है, हमने संतोष जी से बात कर ली है और उन्होंने बोला है कि शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहेंगे। बेटी के घर रहकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता बेटा। आज के जमाने में सरकारी जॉब वाले लड़के इतनी आसानी से कहाँ मिलते? तुम बहुत खुशकिस्मत हो। देश के कई इलाकों में आज भी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसर्स की बजाय
सरकारी दफ्तर के क्लर्क को अहमियत दी जाती है। ये तो साफ हो गया था कि दीपक नाम का ये शख्स लड़कियों के साथ शादी करके उनके अश्लील वीडियोस बनाता था, मगर ये उसका शौक था या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी। आसपास के सभी थानों से मिसिंग लोगों की फाइल्स मंगवाई गई। पुलिस किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। सर, इसमें से एक कंप्लेंट मिसिंग हस्बैंड की। एड्रेस क्या है? रूपाली, आपकी शादी के कितने दिन के बाद आपके पति गायब हो गए थे? जी करीब 4 दिन के बाद वो हनुमान मंदिर गए थे पूजा करने के लिए और वापस ही नहीं आए। आपके और आपके पति की कोई तस्वीर नहीं है क्या? जी वो कहते थे कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है। क्या काम करते थे आपके पति? सर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीनियर क्लर्क थे। तो आपने उनके ऑफिस जाकर पता लगाने की कोशिश नहीं की? एक बार गए जरूर थे। उन लोगों ने कहा कि रमेश नाम का कोई यहाँ काम नहीं करता। ये है आपके पति? शक्ल थोड़ी मिलती है पर इस आदमी की मूछें है और उनकी मूछें नहीं थी और वो चश्मा भी नहीं पहनते थे। सर, इस लड़की का वीडियो इस मोबाइल में नहीं। मुमकिन है ये केस अलग हो, लेकिन 2-4 चीजें कॉमन है, जैसे सरकारी नौकरी वाली बात, पति का 2-4 दिन के बाद गायब हो जाना। मैडम, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। उसमें आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आप पहचानने की कोशिश कीजिए, कहीं आपके पति तो नहीं है? सर उन्होंने हमारा भी ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश की थी पर हमने मना कर दिया था और ऐसा हर रात होता था। सर, ये रही वो वेबसाइट जिसमें सारे वीडियोस अपलोडेड है। इस साइट वाले का कुछ पता चला? नहीं सर, दरअसल ये साइट इंडिया की है ही नहीं, इसे बाहर से चलाया जाता है और कोई भी इस पे वीडियो अपलोड कर सकता है। तो अपलोड करने वाले को अच्छी खासी रकम दी जाती है। मेहमानों को खाने पीने का ध्यान रखना। और ये लोग इतना समय के बाद। हाँ हाँ, ये करवाते हैं। भैया थोड़ा हाथ बढ़ाना जरा जल्दी। हाँ, खुश। भैया वो एक बात कर रही थी। भैया जब हम दिल्ली गए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना दमान जी के ऑफिस होगा। ऑफिस जाके हमें पता चला कि संतोष नाम का कोई ऑफिसर काम नहीं करता। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। लड़के को पकड़कर पूछताछ करते, उससे दिल्ली बात करवाते। नहीं 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 नहीं, हमें बात पुलिस तक पहुंचानी चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी छानबीन करें वो चुपचाप करें। क्या आपको पक्का यकीन है कि वो शख्स झूठ बोलकर आपकी बेटी से शादी करने की कोशिश कर रहा है? जी सर, हम खुद दिल्ली से पता करके आए। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर पुलिस से ऐसा ही एक अलर्ट आया। हो सकता है ये शख्स वही। कोई फोटो है उसकी आपके पास? जी हमारे पास एक तस्वीर है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अमित शुक्ला बोल रहा हूँ। आपको जिस शख्स की तलाश है वो इस वक्त पटना में है। ठीक है, हम पहुंचते हैं। सॉरी मैडम। जी? ये आपका पड़ोसी है? हाँ। कुछ पता है कहाँ है? ये तो कर रहा अभी, मगर आज इसने बुर्का पहना था। सॉरी मैडम। दीपिका,
ये आदमी अपनी पहचान छुपाने के लिए कुछ भी करता रहता है। अब हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आप लोग ये शादी का नाटक जारी रखिए। आज रात जैसे ही वो शादी करने के लिए आएगा, हम उसे धर लेंगे। ठीक है। सब लोग अपनी पोजीशन पे अलर्ट रहना। उसे जरूर हमारे यहाँ होने की भनक लग गई होगी। इस शहर से बाहर जाने के जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, हर जगह नाका लगाओ। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह अपने आदमी सिविल ड्रेस में भेजो। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी शहर में होगा, लेकिन यहाँ से भागने की फिराक में होगा। लेट्स गो। अरे भाई जरा सुनो, इसे कहीं देखा है? हाँ साहब, ये आदमी को हमने अभी अभी देखा है और एक लड़की भी था साथ में। कहाँ देखा था? साहब वो बरौनी वाली ट्रेन में चढ़ा था। ट्रेन अभी अभी निकली है साहब। ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है। स्टे अलर्ट। जब तक मैं ना कहूँ कोई फायरिंग नहीं करेगा। ध्यान रहे, उसे शक नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, स्टे अलर्ट। चलोगे? बैठो। तुम ये क्या कर रही हो? तुमको बोले तो ना मलक लग जाएंगे। जाओ उतरो। अरे इतनी रात को कोई रिक्शा जाने को तैयार नहीं था। हम कहीं नहीं जाएंगे। यार बात समझो, हमारा दिमाग खराब मत करो। जाओ उतरो, जाओ। सर ऑटो स्टैंड पे आइए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे डर लगता है। हम नहीं जाएंगे। क्या चल रहा है सब? उधर के मैडम, आप उधर बाहर निकल। क्या कर रहा था? देखिए साहब, छोड़िए प्लीज, छोड़ दीजिए। चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए अपनी राम कहानी। हमारा मकसद सिर्फ एडल्ट वीडियो शूट करके उसे वेबसाइट पे महंगे दामों पे बेचना था। सरकारी नौकरी में बोल के लड़कियों को और उनके घर वालों को पटाना बहुत ही आसान होता था। नकली शादियां तो हमने 62 की, और वीडियो सिर्फ 50 ही बना पाए जो वेबसाइट पे है। करिश्मा को मारा क्यों? उसको हमारी असलियत के बारे में पता चल गया था कि हमें इंदिरा नगर में छोड़कर तुम यहाँ मजे मार रहे हो। अरे आप ये क्या बात कर रही हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे क्या हो गया भाई? संभालिए अपने आप को। क्या है भाई साहब, आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं?
जाइए अपना काम कीजिए। अच्छा तुम अरे हमारा हाथ सुनो, छोड़ो। अरे सुनो मेरी बात, अरे बस हमारी बात सुनो। हम वादा कर रहे हैं तुमसे, हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन हमारे होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे की? मम्मी पापा के दबाव में करना पड़ गया। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारा कोई भी नहीं है। हमने तुमसे झूठ बोला था, हमारी मम्मी और पापा दोनों हैं। तो हम कल सुबह उनसे मिलने चलेंगे, ठीक है? ठीक। हमारी बहुत मिन्नतों के बाद उसको हमारे ऊपर विश्वास हो, सिर्फ इस शर्त पे कि अगली सुबह मुझे अपने माँ बाप से मिलवाएंगे, जो मुमकिन नहीं था। मतलब हमारे पास सिर्फ वो एक रात ही थी करिश्मा से छुटकारा पाने के लिए। याद रख, क्राइम का मोटिव कुछ भी हो, क्राइम क्राइम ही होता है, एंड क्राइम नेवर पेज। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। छानबीन में पता चला कि इस शख्स ने 62 शादियां की थी और एक कत्ल। इस संगीन जुर्म के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लोग अक्सर सरकारी नौकरी के लालच में ऐसे शातिर लोगों के झांसे में आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है तो उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि मछली को अक्सर आसानी से मिलने वाला चारा ही उसके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।